स्वागत करते हुए आज आप हमारे जो सब्जेक्ट है लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। अच्छा, सभी सेंटर्स वाले बैठे हैं राइट। मुझे बहुत बहुत दिल में खुशी हो रही है इस बात की कि आजकल भारतवर्ष में हर देश में ट्रेवल बंद है। सब एयरपोर्ट्स, सबके बॉर्डर्स सब क्लोज हैं, लेकिन हम लोग भारत आ सके और लखनऊ में आए, ये बहुत ही रियल रूप से खुशी हो रही है कि आज हम इंडिया भी पहुंच गए, लखनऊ भी आ गए। और लखनऊ की मुझे बहुत सुंदर कई बातों की याद है। कई बार लखनऊ जाना हुआ। बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी गवर्नर हाउस में, आपके गवर्नर से भी बहुत अच्छा कनेक्शन था क्योंकि वो पहले दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो दिल्ली का जो म्यूजियम था साउथ एक्सटेंशन, वहाँ आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने लखनऊ में बुलाया, तो बहुत अच्छी अच्छी यादगारें हैं। और उस समय तो बहुत छोटा सेंटर था, अभी तो ऐसा कोई भवन भी बना है और कई सेंटर्स भी हैं। मुझे निमंत्रण भी मिला था आने के लिए, उस समय मैं आ नहीं सकी। तो ऐसा लगता है कि हमारी पूर्वज आत्माएं जो कुछ भी हम नहीं कर पाए, जो भी ईश्वरीय कार्य में कुछ रहता है, वो हम सबसे करवा रही हैं। तो मेरा लखनऊ का लास्ट विजिट नहीं हो सका, आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, तो मैं बहुत रियली सच्चे दिल से आप सबका थैंक्स करती हूँ। और हम 3 बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं समझती हूँ सभी को ऐसा लग रहा होगा, लग रहा है आप लोगों को कि हम भारत पहुंच गए। तो हमको इनवाइट किया, बहुत खुशी की बात है। उस दिन बॉम्बे गए थे, अभी जहाँ जहाँ बहुत समय से नहीं गए सभी बुला रहे हैं। तो संपूर्ण संपन्न बनने से पहले मन में जो संकल्प है वो भी पूरे हो रहे हैं, और बाबा को जो कार्य कराना है वो भी संपन्न हो रहा है। बहुत पुराना सेंटर है और आप में से कई भाई बहन शुरू से होंगे, कई वर्षों से होंगे, कुछ बाद में। तो ईश्वरी परिवार तो है ही, और वर्तमान समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अपना निर्णय शक्ति की बहुत जरूरत है। बाबा के इशारे समझना, समय के इशारे समझना, और उन इशारों को समझते हुए हर बात में निर्णय लेना। हमारे पास इस तरह के बहुत क्लासेस चलते रहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोग की कैसी विचारधारा हो, हमारी कैसे निर्णय शक्ति हो, क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब ही सेंसिबल होके चलना। एक अच्छी बुद्धि होती है, दूसरा विवेकशील होता है। बुद्धि तो बहुत आजकल कितनी अच्छी बुद्धि, फास्ट, क्लेवर, एफिशिएंट, राइट, कितना कारोबार कराते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि है। परंतु उनको व्यवहारिक जीवन, निर्णय लेना, अपना तन मन धन समय मानसिक शक्ति कैसे प्रयोग करनी है, उसका बिल्कुल अनुभव नहीं होता।
बाबा के जब हम बनते हैं तो हम सभी में देखें, ज्ञान से पहले भी अपने कुछ नैतिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य थे हम सभी के, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एकदम ज्ञान में आ गए। यात्रा तो चल ही रही थी भक्ति मार्ग में ना, तो यात्रा करते करते कुछ नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज थे। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है, उसके बारे में धार्मिक रूप से कुछ भी था, लेकिन आध्यात्मिक रूप में फिर भी नहीं था। तो जब बाबा के हम बनते हैं तो ये जो मैंने कहा ना कि हमारी किस तरह का ट्रेंड ऑफ माइंड कहें, विचारधारा कहें, किस प्रकार की निर्णय शक्ति हो। एक होता है बुद्धि से बात को समझना, दूसरा होता है अभ्यास करके अनुभव करना, और तीसरा होता है धारणा करके अपना मार्गदर्शन लेते चलो, रास्ता खोलते चलो। तो बुद्धि से तो ज्ञान आ जाता है, समझ रहा है, सिंपल है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, स्वधर्म शांति है। अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, हम सभी को हुए, जो हमारे पास आते हैं उन्हें शांति का अनुभव होता है, बाबा के प्रेम का अनुभव होता है, कई तरह के उनको अनुभव होते हैं। और तीसरा होता है जब धारणा करते हैं उन बातों की, तो धारणा करने से हमारी जो निर्णय शक्ति है और विचारधारा है वो बिल्कुल ही प्रेजेंट टाइम पर कैसी होनी चाहिए वो अटेन करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। मैं आपको 2-3 मिसाल देती हूँ कि जनवरी मास से हम लोगों ने ये 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरू किया था। ऐसे ही हमने सोचा कुछ नया करें, सुनते तो थे ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका अनुभव होता था। मालूम था कि मैं ये हूँ, लेकिन फिर हम लोगों ने जनवरी से शुरू किया। फिर मार्च में बाबा ने थोड़ा इस बात के ऊपर जोर दिया। जब आए हम लोग तो बिल्कुल अलग तरह की परिस्थिति थी, पर एक कुछ भी करने के लिए मन में एक लगाव सा हो जाता है ना, जिसको हॉबी बोलते हैं। मतलब जैसे खुद ही मन करता है करो, उसके लिए टाइम टेबल या कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। हालांकि टाइम टेबल में कोई भी चीज नियमित रूप से करने में हमेशा फायदा ही होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप का अभ्यास, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बाबा जो कहते हैं और जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे पहले पहले जो प्राप्ति होती है वो हमारे निर्णय शक्ति पर होती है। जो पहला जैसे कि अनादि स्वरूप में तो मेरा ये था कि कोई भी बात, कभी जैसे कोई बात में थोड़ा क्लियर नहीं है, तो संकल्प चल जाते हैं, उसको व्यर्थ कहें या जरूरी समझें, लेकिन संकल्प चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि नहीं क्लियर है कोई भी बात में, तो अपने अनादि स्वरूप को मर्ज करो। तो जैसे आप लोग कार चलाते हैं और रास्ते में कभी स्पीड बहुत कम करनी पड़ती है, कभी कुछ भी होता है, तो हम लोग न्यूट्रल गियर में ले आते हैं ना। तो ये ओरिजिनल जो स्वरूप की अभ्यास है, उससे मैंने देखा कि एकदम मन साइलेंस में शांत हो जाता है, और उसके बाद जो सोचना शुरू करते हैं, अर्थात बुद्धि जो निर्णय करती है, तो उसमें कोई पास्ट का, मतलब बीती हुई बात का प्रभाव नहीं है, और न कोई भविष्य का संकल्प है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे संकल्प जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो पास्ट से कनेक्ट रहते हैं। मैंने ऐसा सोचा क्योंकि ऐसा हुआ था, मैं ऐसा सोच रही थी क्योंकि ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब हम अभी प्रेजेंट को भी पास्ट के हिसाब से,
पर मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा होना चाहिए, या फ्यूचर रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रेजेंट, वर्तमान। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, आप लोग करके देखिए, जरूर करते भी होंगे। तो ये पहला अनुभव था कि अनादि स्वरूप के अभ्यास से, ये लेटेस्ट विधि बाबा ने बताई है कि ये अभ्यास करो। तो वो करने से क्या हुआ, एक तो संकल्प, निसंकल्प अवस्था, फिर बुद्धि का निर्णय, और वो इतना क्लियर होता है क्योंकि न उसमें पास का प्रभाव है, न भविष्य का कुछ है। अच्छे अच्छे अनुभव होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मैच्योरिटी तो यही है ना कि हम कैसे अप्लाई करें। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि वो अनादि स्वरूप करते करते एक नेचुरल तरीके से अपना आदि स्वरूप इमर्ज होने लगा। आदि स्वरूप के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं कहाँ से यात्रा शुरू की, अनादि स्वरूप से मैं घर गई, या घर से फिर जब मैं आती हूँ आदि स्वरूप में आती हूँ, तो क्या हुआ कि जो आदि स्वरूप के विशेष गुण हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, शक्ति, ये आदि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, जब मैंने अनादि स्वरूप के गुण ये हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, शक्ति, अनादि स्वरूप के गुण, वो जैसे जैसे एक स्वभाव में आते जा रहे हैं, नेचुरल, दिन भर कुछ भी होता रहे, मैं अपने अनादि स्वरूप, तो उससे इमर्ज होते हैं और सभी गुण। आदि स्वरूप में जब हम आते हैं तो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न है। तो 16 कलाएं, क्योंकि देखो बाबा कई बार हंसी में दीदी को कहता था, दीदी तुम ये करो, दीदी मैंने थोड़ी पहले किया। बोला 84 जन्मों में से कभी तो किया होगा, कभी तुम जज भी होगी, कभी तुमने बहुत पार्ट बजाए होंगे, तो क्यों नहीं तुम निर्णय कर सकती हो, या क्यों नहीं तुम कर सकती हो। तो बाबा जैसे स्मृति दिलाता था। तो ऐसे ही हमको, जैसे कि जो भी सर्व गुण हैं वो इमर्ज होंगे आपको, आप में धैर्यता, मधुरता। कल परसों क्लास में बात चले कि जब हम सतयुग में होंगे, अभी तो वही नजारे देख रहे हैं ना, कलयुग जा रहा है वो तो देख ही रहा है, सतयुग आ रहा है वो भी देखना चाहिए। कलयुग जा रहा है ये तो सब देख ही रहे हो कि दिन प्रतिदिन कैसी हालत हो रही है। जो बाबा कहता था बच्चे बहुत कुछ होगा, खाने को नहीं होगा, या जो भी परिस्थिति है उसका क्या वर्णन करें, सभी जगह उसका अनुभव हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में आज लोगों के पास रहने को नहीं, खाने को नहीं। तो कलयुग तो जा रहा है, हमें क्या आह्वान करना है, सतयुग आ रहा है, और रियली फील होता है सतयुग आ रहा है। तो सतयुग में सबसे पहला गुण, विशेष गुण क्या होगा? आप लोग भी कोई गुण सोचो, कौन सा होगा? कौन सा होगा? पवित्रता और प्यार, प्यार से मतलब पवित्रता और प्रेम। क्योंकि पवित्रता के आधार से ही सब गुण है। ये भी एक बार क्लास चली थी कि गुण तो कई लोगों में होते हैं, पर हमारे गुण जो है वो पवित्रता के आधार से। सबसे बड़ा गुण होगा मधुरता या मिठास, क्योंकि बाबा मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। अब जब हम बाबा के पास आते हैं थोड़ी मीठे होते हैं, तब तो कई तरह का हमारे में कड़वापन, खट्टापन, नटखट, बहुत तरह की बातें होती हैं।
परंतु बाबा स्वीटेस्ट, मीठे मीठे बच्चे, एक बार मीठे नहीं 2 बार कहता है। तो मैंने कहा कि अगर हमारा इस समय पर संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति है, तो हमारी दृष्टि, हमारे वाणी हर प्रकार से मधुरता होगी। किसी को भी देखो, आज की मुरली में बाबा ने कहा वरदान में कि किसी में कोई गलती भी है, कमजोरी भी है, पर उसमें निराशा ना आए, तो आप उससे इस तरह से समझाओ, पहले उसको बताओ उसकी विशेषता क्या है, जैसे मम्मा करती थी। फिर अंत में देखो, अगर थोड़ा इन बातों पे ध्यान दो तो आप तो नंबर 1 चले जाएंगे। क्योंकि कई बहनें मेरे से कहती हैं, क्या हम करेक्शन नहीं दें इसका मतलब? मैंने कहा अगर हम बाबा मम्मा का एग्जाम्पल लें तो सिखाने का तरीका, कोई डांट तो नहीं होती ना। डांट से तो उसको जो सुनना है वो भी, जोर से आप बोलेंगे तो कई कह देते हैं ये तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, उसको ये बोलना ही है, बोल दिया, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बैठ करके उस आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुछ खराब है, कोई एक आध बात होती है, या चलो 2-4 होंगी। तो बाबा ने आज कहा ना पहले, क्योंकि निराशा नहीं आनी चाहिए जीवन में, क्योंकि उसका भी तो फिर भारीपन आता है ना, बोझ हो जाता है। तो उस आत्मा को उसकी विशेषताएं बता के फिर थोड़ा कुछ अंडरलाइन भी कर देना चाहिए। तो मधुरता का जो गुण है, इसका मतलब कि आपके सारे पूर्व कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, और वो ही होंगे तभी तो सत्य में जाएंगे। तो मधुरता, हमारी दादी जी होती थी, इतनी स्वीट थी दादी प्रकाश मणि, कितने बड़े बड़े कार्य हर प्रकार से। अब आप सभी को अनुभव होगा, जो भी दादी के टाइम होंगे, कितना दादी स्नेही मूर्त थी। तो मधुरता उस पवित्रता से ही आ रही है। पवित्रता तो हमारे जीवन का आभूषण है, फाउंडेशन है। तो पहला गुण आता है मधुरता। और दिन भर में हम एक दिन की सोचे ना कि चलो आज मुझे दिन भर जो भी कार्य व्यवहार करना है उसमें मधुरता की जरूरत है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो हम अभ्यास करते हैं ना, अनादि से फिर आदि स्वरूप का एक इस समय अनुभव आने लगता है। देवताई स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है, बनना है। चलो 80%, 90%, 30% तो बने ही है ना, कोई 99 भी बने होंगे, 100 तक पहुंचने वाले होंगे। तो उसका अनुभव क्या होगा कि एक नेचुरल हम में मधुरता होगी, सरलता होगी। हमारा बाबा भोला है, एक सरल स्वभाव, सरल स्वभाव वाला बात को जल्दी भूल जाता है, बहुत फील नहीं करता, सेंसिटिव नहीं है। और सबसे जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा वो हमारी हर्षित मुक्ता, हम हर्षित मुख है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है। इस तरह से इमर्ज होते जा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ना केवल सिर्फ थ्योरी के रूप में। क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब ही कि हम वो हैं। एंड फिर ऐसा स्वरूप जब होता है ना, तो अपने प्रति और दूसरों के प्रति, जो बाबा कहता है ना पूजनीय हो, वो फीलिंग आती है। मेरा तो जब ये अनुभव शुरू हुआ तो मैं सबको हंसी में कह रही थी कि किसको भोजन खिला रहे हैं हम। अपना ही पूजनीय स्वरूप मुझे पूजनीय लगे पहले,
तब तो दूसरों को पूछने लगेगा, राइट। और इतना अच्छा लगने लगा है कि किस तरह से जो बाबा कहते हैं अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, जो मैंने कहा ना, एक होता है बुद्धि में ज्ञान, दूसरा चलो अनुभव हुआ, तीसरा जब वो स्वयं में वो स्थिति इमर्ज होने लगती है, क्योंकि खुद बाबा बैठ के ड्रिल कराए, तो जरूर उसमें कुछ प्रैक्टिकल फायदा है ना। और वो फायदा क्या है कि ये स्वरूप इमर्ज होते जा रहे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ते का अनुभव तो हम करते हैं। तो इसका भी ब्राह्मण सो फरिश्ते का क्या है कि देखो जो फरिश्ते स्थिति में होगा उसके संकल्प में, उसका कोई संकल्प, एक होता है व्यर्थ संकल्प, एक होता है संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ संकल्प नहीं है, पर संकल्प आया, यज्ञ के प्रति कोई आता है, सेवा के प्रति आता है, एकदम वो हो जाता है। ये फरिश्ते की स्थिति है। कहते हैं ना, फरिश्ता उड़ता है, जाता है, पहुंच जाता है, संदेश दे देता है, कार्य करके आता है, तो वो हमारा संकल्प करेगा। क्योंकि अभी तो चलो प्रैक्टिकली भी कहीं नहीं जा सकते। कई आजकल तो किसी एरिया में ज्यादा है वायरस, किसी में कम है, तो भी पाबंदी लगा दी है कि इस एरिया वाले इधर नहीं जाएंगे। सब जगह बाउंड्रीज बना दी है, क्योंकि वो फैलता बहुत जल्दी है। तो अभी तो सेवा ही वास्तव में फरिश्ते रूप की रह गई है। तो जितना जितना ब्राह्मण जीवन की पवित्रता, संतुष्टता, बाबा की शक्ति ब्राह्मण जीवन में है, वो फरिश्ते रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो हमारी फरिश्ता स्थिति का हर संकल्प सिद्ध होता है, कार्य हो जाता है। इतना श्रेष्ठ और पावरफुल होता है कि वो पहुंच जाता है जिसको करना है, जो करना है। ये रियली बहुत अनुभव करने की बात है। आप लोग भी इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, जरूर है ही, होगा ही। तो ये नहीं कि हमको बैठ के कोई अपना लाइट का रूप इमर्ज करना है। वो प्योरिटी है तो वो लाइट है। प्योरिटी में लाइट भी है, प्योरिटी में माइट भी है, शक्ति भी है। परंतु उस लाइट माइट के आधार का जो संकल्प है, उस स्थिति में वो फरिश्ते की तरह, मतलब उड़ता हुआ जहां जाना है, जैसे करना है, जो होना है, कार्य होता जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे अभी तो मैं सोच रही थी ये क्या हुआ, अभी भी फोन आ गया, अरे अभी तो हम लोग ये बात कर रहे थे, ये तो हो भी गई। तो ये फरिश्ते की स्थिति की सेवा है। सो ब्राह्मण सो फरिश्ता कहें, अनादि स्वरूप से आदि स्वरूप कहें, तो पांचों स्वरूप के अभ्यास को वर्तमान समय अनुसार, मैं सबको यही कहती हूँ कि आप इसका करो करो, तो उससे आपकी विचारधारा, मतलब कि राइट थॉट्स क्या है, और निर्णय शक्ति, आप उसमें अनुभव करेंगे कितना, फिर कितना हल्कापन कितना लगता है ना। वही बात का, न डर है न चिंता है, बाबा के हम बच्चे हैं। अभी देखो जीवन में जब आध्यात्मिकता की बात आती है ना, या मैच्योरिटी की बात आती है, तो जो मैच्योर व्यक्ति होता है उसको कौन सी बात किस समय पर करनी है, बोलनी है, जैसे ना वो मैच्योर व्यक्ति होता है ना। जो मैच्योर नहीं होता वो आगे पीछे इधर भी बोलेगा, उधर बोलेगा, समय इधर वेस्ट करेगा, धन इधर वेस्ट करेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि तीन बातें लाइफ में हैं। एक स्वयं, स्वयं की हम कैसे आध्यात्मिकता के आधार से देखभाल करते हैं, पालना करते हैं, अपना को सस्टेन करना, मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा,
और दूसरा है व्यवहार। हाँ, परिवार में कहीं कहीं भी एक अपना व्यवहार है, संबंध कहें। और तीसरा जो है वो हमारी जो जिम्मेवारी है लौकिक अलौकिक। कईयों की सिर्फ अलौकिक है, अलौकिक में भी तो फिर कर्म योगी है तो वो भी तो लौकिक है। तो हम हमेशा देखते हैं ये 3 बातें लाइफ में, जिसको कहते हैं सेल्फ, रिलेशनशिप्स और टास्क, मतलब मुझे क्या करना है। तो वो जो मैच्योरिटी है या आध्यात्मिकता है, अब हो क्या गया है, अभी तो बाबा ने 6 महीने से ध्यान खिंचवाया है, लेकिन बड़े-बड़े लोग प्रोग्राम्स में हम ये 3 बातें निकालते हैं। फिर हम सबको कहते हैं कि अपना समय, अपना धन, अपना संकल्प सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? एक लौकिक व्यक्ति भी है, तो सबसे पहला जो 3rd नंबर है कार्य व्यवहार, वो फर्स्ट हो जाता है। हमेशा बुद्धि में मुझे क्या करना है, ये करना है, ये करना है, से बुद्धि, कर्म बुद्धि को खींचते रहते हैं। फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्यक्ति टाइम देता है व्यवहार कर्म में। लौकिक व्यक्ति भी होगा, सवेरे 6 बजे से रात तक उसका बिजनेस है, नौकरी है, घर आके भी फोन करना चलता रहता है। दूसरा नंबर टाइम वो थोड़ा देता है अपनी फैमिली को, परिवार को, जो साथ रहते हैं उनके साथ। और तीसरा फिर टाइम मिलता है तो खुद के लिए कर लेते हैं, बहुत थके हुए हैं तो मुरली मिस हो गई, तबीयत ठीक नहीं है तो ये नहीं किया, वो सब सेल्फ वही माइनस पॉइंट हो जाता है। अलौकिक में भी फिर बाबा ने इतना परिवार, इतनी सेवा, अभी कोई बहुत सेवा करे और छोटी छोटी बात में रूठ जाए, इसका मतलब उसने जो स्वयं के लिए करना था कहीं मिस हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बैठ के ही स्वयं को करना है, कि चलो मैं 6 घंटे योग कर लूं, 8 घंटे योग कर लूं। यज्ञ है, अपना परिवार है। जैसे आप लौकिक में परिवार में सब करेंगे, हम यज्ञ के लिए सब करते हैं सवेरे से रात तक। वो तो हमारी जिम्मेवारी है, हम कर्मयोगी भी हैं। तो देखा गया कि अभी थोड़ा समय सेवा में ही सब, सेवा में ही लगे रहते हैं, सेवा में ही लगे रहते हैं। फिर परिवार में आपस में टीम में मतभेद होगी, सहमत नहीं होंगे, सहयोगी नहीं होंगे। फिर अपनी अवस्था, बड़े बड़े कोर्सेज कराने वाले मैंने देखा, छोटी सी बात होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि खुद के लिए नहीं किया ना। बाबा ने जो हमें आध्यात्मिक मैच्योरिटी कहें या ब्राह्मण जीवन में, सबसे पहले तो अगर स्वयं ठीक है, फिर हमारा परिवार में सबके प्रति व्यवहार, कोई संघर्ष नहीं। मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ, मेरी तरफ से किसी से भी कभी मैंने सामना नहीं करती। ठीक है ना, क्या कह दिया, मैं तो 10 बार भी दिन में सॉरी करना पड़े तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि कोई बात खत्म हो रही है, कोई हल निकल रहा है। तो यज्ञ की सेवा है ना ये भी। मुझे तो कभी रहा ही नहीं कि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बाबा तो आपको निमित्त बना के सेवा करवाएगा ना। मैं अपनी प्लानिंग से ही सेवा कर रही हूँ या बाबा निमित्त बना के करवा रहा है। आप अच्छे क्वालिफाइड होंगे स्पिरिचुअली तो सभी जगह आप, आज बाबा ने कहा, स्नेह स्नेह मिलेगा। तो जो मैच्योर होते हैं ना, जैसे मैं अभी गयाना वालों को क्लास करा रही थी, तो मैंने कहा देखो,
आज की मुरली से मुझे बहुत अच्छी मुरली थी एक शब्द की, और मैंने बहुत नोट्स लिए, लेकिन 3 शब्द मैंने याद रखे। अगर मुझे बाबा से अखुट प्यार है एक से, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। मैंने कहा अभी ये सोचो नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसको व्यर्थ नहीं चलता हो, पर आज से होमवर्क लो। क्या? जब व्यर्थ संकल्प आए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ, तो ये नहीं, व्यर्थ को हटाओ। क्या करेंगे? बाबा की याद करो। हर संकल्प जो वेस्ट जा रहा है, मुझे बाबा को याद करना है। मैंने ये 2-4 साल बाबा को याद करना है। याद से स्वभाव बदल रहा है, अपना संस्कार बदल रहा है, न्यारे प्यारे बन रहे हैं। याद करो, न कि ओ मुझे व्यर्थ नहीं सोचना, तो क्या सोचना है? अच्छा सोचना है, वो भी इतना क्यों सोचना है? याद करो। रियली मैंने अभी भी गया ना, मालूम का 1 हफ्ता आप लोग हम सब मिलके जब भी व्यर्थ चलने लगे ना, इमीडिएटली बाबा की याद में, क्योंकि हम कहते हैं ना मेरा बाबा से प्यार है। मनुष्य के मन में कोई भी बात होती है ना, दुख होता है, तो जिससे थोड़ा ज्यादा कनेक्शन होता है उसको फोन को मारते हैं, या उससे बात करेगा कि मेरे को आपको कुछ कहना है, मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे कुछ कहना है। हमारा किससे प्यार है? करेंगे आप लोग होमवर्क हमारे साथ, कि जब भी व्यर्थ संकल्प चले, मत सोचो अभी पास्ट का, जो भी व्यर्थ संकल्प चले उसको इमीडिएटली बाबा की याद में, क्योंकि उससे मेरा प्रेम है। नहीं तो हम सब कहते हैं ना मेरा एक से प्यार है, पर बाबा ने कहा जिसका निरंतर प्यार होगा उसको व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। तो मैं इसको ऐसा ले रही हूँ कि जैसे ही व्यर्थ संकल्प चले, कोई भी परिस्थिति होती है, मेरे 2-3 साल थोड़ा शारीरिक वो था, मैं संकल्प आने ही नहीं देती थी क्या होगा। बाबा को याद करो। यही तो बाबा कहता है अंत की मंजिल यही है, मेरी याद में होंगे। तो चलो आज क्या पता मेरा आज का ही दिन है, तो याद करो। इसलिए जबरदस्ती नहीं। ये बहुत जो आज की मुरली है ना, प्रेम से किसके पास जाऊं? अपने प्रेमी के पास ही जाऊंगी ना। दूसरा 2 शब्द बाबा ने कहा, जहां स्नेह है अटूट, एक से स्नेह है, वहां कोई युद्ध नहीं है। कोई भी बात मुश्किल लगती है, संघर्ष चलता है, इसका मतलब प्रेम कहीं और भी है। बाबा ने कहा अपने से प्रेम उस देर से हो सकता है, मेरा यही संस्कार है, मेरा यही स्वभाव है। तो दूसरा क्या है, अंदर कभी भी, अंदर बाहर कहीं भी संघर्ष है,
याद में लग जाओ, क्योंकि याद दिलाओ, बाबा कहता है मेरे से प्रेम है तो कोई डिफिकल्टी और संघर्ष है ही नहीं। अगर है तो इसका मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को तो खत्म करना पड़ेगा ना। और तीसरा शब्द मैंने लिया कि जो निरंतर एक से प्यार करने वाले हैं उनकी जीवन कमल पुष्प समान होगी। बाबा के प्यारे और विश्व से न्यारे। हमारी दीदी मनमोहिनी सिखाती थी, हम लोग जब थे दीदी के सामने, प्रीत प्रभु से और रीत दुनिया से। सब रीत निभाओ पर प्रीत एक से रखो। तो आज हम सभी समर्पित हैं, बाबा के हैं, और सब दिल से कहेंगे मेरा तो एक ही से प्यार है, राइट। और उसके लक्षण आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताए। तो अगर ये याद की यात्रा को, कोई भी बात को ठीक हो जाएगा है ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आएगी। यात्रा क्यों बोला कि आगे बढ़ना है। अगर ट्रेवल करना है मतलब कि आगे आगे बढ़ना है मंजिल की तरफ, तो एक याद के द्वारा। एक याद से ही आप यात्रा कर रहे हैं। ऐसी बात ठीक हो गई, चलो हो गई, तो आपने यात्रा तो की नहीं, तो इसका मतलब वहीं के वहीं खड़े हैं ना। इसलिए कई बार इतना परिवर्तन नहीं दिखाई देता जितना देखना चाहिए। लेकिन जो याद में रहने वाले हैं वो यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्वभाव, संस्कार। आज मैं सोच रही थी मुरली पढ़ते समय कितनी पॉइंट्स क्या नहीं, मुझे कौन सी 2-3 बातें धारणा के लिए लेनी है। मुझे कौन सी बातें धारणा के लिए लेनी है, मैं कौन सी बात ध्यान पर दूं। और मैं ये समझती हूँ हमारा टीचर कोई फी नहीं लेता है। पर रिस्पेक्ट है, तो रोज की मुरली से ले लो कि मुझे ये 2 बातें, एक बात आज धारण करनी है, मेरे में इस बात का परिवर्तन लाना है। देखो हमारा बाबा पहले साकार में थे, फिर अव्यक्त में आते थे, लेकिन अभी भी पूरी नजर हम सब पर है। बाप की, टीचर की, सदगुरु की पूरी नजर है। ये मत समझिए कि पहले तो साकार में बाबा देखता था, फिर अव्यक्त बाबा था, अभी तो वो तीनों रूप में देख रहा है। अभी तो तीनों रूप में देख रहा है, निराकार भी देख रहा है, अव्यक्त भी देख रहा है, और साकार रूप में भी। अभी तो बाबा की ऐसी प्रेजेंस फील होती है। पहले कहते थे बाबा आए, अभी नहीं आता है। आजकल बाबा कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं आया 80 साल आया, वतन में जाते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो सबका आह्वान करता हूँ, पर आए ना बच्चे। इतना हल्कापन हो, फरिश्तेपन की स्थिति हो, तो बाबा बुलाता है, आह्वान करता है। तो अभी की मैच्योरिटी अनुसार मैं तो कहती हूँ आज जो बाबा ने कहा है ना, करो, आज ही करो। तो उसी से मैच्योरिटी का मतलब होता है कि तैयार है, वी आर रेडी। नहीं, बैंक में वो इंटरेस्ट पे रखते हैं, बोलते हैं मैच्योर हो गया, 6 महीने का था, 1 साल का था, मैच्योरिटी हो गई। बच्चे भाई ये मैच्योर है मतलब सेंसिबल है,
जो सेंसिबल होता है, आज बाबा क्या कह रहा है, आज जो बाबा कह रहा है वो कितना भी परसेंटेज होगा, शायद 1% हो, पर मैं कर रही हूँ। तो मुरली हम सिर्फ पॉइंट्स के लिए तो नहीं सुनते ना। आज तो कोई बाबा ने नहीं, अभी नहीं, और क्या पॉइंट सुना है, ज्ञान के सागर ने सब कुछ भर के हमको दे दिया, परंतु उसी को ही मंथन करके, धारण करके इतना अच्छा लगता है रोज ये जीवन इस समय की। तो वर्तमान परिस्थिति अनुसार स्व की स्थिति अचल, अडोल और एक रस। स्व की स्थिति अचल, कभी भी भावुक नहीं हो जाना चाहिए, इमोशनल हो जाते हैं ना। एक बाबा की प्रेम में रहने वाले, हम तो बड़ी से बड़ी बात आती है ना, मुझे खुद हैरानी हुई। भी कितने साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल, मेरे लौकिक अलौकिक भाई थे, लक्ष्मण भाई, उन्होंने शरीर छोड़ा, हमको अमृत वेले फोन आया, बहुत रिस्पेक्ट थी, लव था, मुझे एक संकल्प भी नहीं आया, तो मैं बाद में खुद को ही सोचने लगी, मैंने कहा फरिश्ता बन गया ना, और ही अच्छा है। फिर मैं दिल्ली गई तो वो हमेशा मिलने आते थे, फल लेके आएंगे, को बहुत रिस्पेक्ट थी, हालांकि मेरे से बड़े थे। तो मैंने खुद देखा कि फिर मैंने खुद को ही कहा कि इसका मतलब अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। एक सेकंड भी, एक थॉट भी नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, बल्कि वो लोग फोन कर करके आशा बहन बताएं कि पड़ोस में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, सब दुकान वालों ने, पड़ोसियों ने मिलके ही उनका सारा फूलों का श्रृंगार वगैरह, सब चमेली के फूल लगाए, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो मन की चलाएमानी तो फिर अगर होगी तो छोटी बात पे भी होगी, हमें तो किसी बात पे नहीं होनी चाहिए। अडोल का मतलब कोई परिस्थिति है ऐसी आती है जिसमें थोड़ा सा क्या होगा, फिर क्या होगा, और एक रस स्थिति मतलब स्मृति स्वरूप रहो, विस्मृत नहीं, भूल जाते हैं ना। देखो छोटी मोटी भूलें तो अलग है, लेकिन जो स्मृति में नहीं रहते, स्व स्मृति नहीं रहती है, वो तो बहुत बड़ी भूल है, उसके बाद ही फिर भूलें होती है ना। और सारे परिवार में, व्यवहार में सबसे स्नेह हो। स्नेह का मतलब ये नहीं है कि हम बात करते रहे, मैं तो कभी भी फोन नहीं करती, हाँ जब करती हूँ या करते हैं, अभी तो लौकिक में बहुत नहीं है, तो उस समय जरूरी कोई जरूरत होती है, कोई मतलब सपोर्ट चाहिए उनको, परंतु उसके अलावा नहीं। तो व्यवहार स्नेह का रखो, पर इतने डिटैच रहो कि हम बाबा से शक्ति लेते रहें और उनको मदद चाहिए तो देते रहें। मदद चाहिए उनको, कुछ है, ये हो रहा है, अच्छा हम प्रकाश देंगे। तो स्नेह व्यवहार में न्यारे होके रहना, क्योंकि नहीं तो हम, एक समर्पित जीवन है और बुद्धि मेरी सब तरफ जा रही है, तो समर्पित तो नहीं हुई ना बुद्धि। तो अचल, अडोल, फिर एक रस। तो ये वर्तमान समय की मैच्योरिटी कहो, आवश्यकता कहो,
और बाबा को अगर हम प्रत्यक्ष करके विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनना चाहते हैं तो अपनी ऐसी स्थिति हो। ब्रह्मा बाबा 2 शब्द कहते थे, कुछ भी होता था, 1 सेकंड, नथिंग न्यू, ड्रामा, एक्यूरेट ड्रामा। वो 2 शब्द जब हमारे अंदर से निकलेंगे, वो संपूर्ण स्थिति के चिन्ह हैं। और कोई ये नहीं कह सकता अभी कि हाँ मेरे पास तो टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है। आज भी बुलावा आ सकता है, कल भी। आजकल तो बैठे बैठे लोगों को वायरस हो गया, हॉस्पिटल ले गया, चला गया। कोई यंग है, कोई ओल्ड है, बहुत हो रहा है। तो इसलिए मैं तो अभी सबको कहती हूँ कि हर एक समझ लो, मुझे अभी तैयार रहना है। ये नहीं कहो आप तो इतने साल से ज्ञान में है, हम नहीं है। वो टाइम चला गया। अभी तो कोई भी किसी समय बुलावा आ सकता है। तो सब एवर रेडी रहें। ये फरिश्ते की भी एक क्वालिफिकेशन है कि वो रेडी होता है। मैं अभी नहीं कर सकता। मैं, बाबा तो हमको कहता था आटा बना रहे हो, स्टूडेंट आया, बोलो बैठो मैं हाथ धो के आती हूँ। अभी तो खैर अपॉइंटमेंट चाहिए, ये चाहिए। मतलब फरिश्ता मतलब एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब अब ये कैसे एवर रेडी रहना है, चाहे घर जाने के लिए। फिर मैं एक क्लास कराने वाली हूँ बाद में कभी, कि फिर यहाँ कैसे हम समझेंगे हम एवर रेडी, उसमें क्या क्या मुझे करना है, स्थूल रूप में भी, बाहरी रूप से भी, अंदर से भी, बाहर से भी। तो इसलिए सभी बस एक मंत्र, एक से प्यार और एक ही याद। और वो अटूट हो, निरंतर हो, एक रस हो। तो मैं तो इसी को ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कहूंगी। कमाल तो ये है कि 27 को दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, 27 की मुरली है और दादी जानकी उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण थी, जो हमने सारे जीवन देखा। बस एक बाबा, ड्रामा। कोई भी बात होती थी दादी को, दादी ये तो बहुत बड़ी बात है, आप सुनो। कहती है पहले बात को छोटी बनाओ, फिर हम बात करते हैं, इसको हल निकाल लेंगे। बात को बड़ी मत बनाओ। कई बार हम छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। और दादी कहती थी बड़ी को छोटी बनाओ। नहीं, बाबा भी कहता है पहाड़ से रोई और रोई से राई। तो अभी सभी को इतनी दृढ़ता रखनी है अपने में। कोई नहीं सोचे कि मैं छोटा हूं, नया हूं। बाबा ने जो आज लेसन दिया है उसको आज ही पक्का करना है। क्योंकि जो परीक्षा आएगी ना, वो जो बाबा पढ़ा रहा है उसी के आधार पर ही आएगी। क्या कि व्यर्थ संकल्प, किसी प्रकार का युद्ध या किसी भी तरह की आसक्ति, सबसे न्यारा रहना है। बहुत कम हिंदी में चांस होता है क्लास कराने का, लेकिन लखनऊ की हिंदी तो बहुत जबरदस्त होती है। कितना अच्छा बोला बहन ने, इतना कुछ सुनाया। हमको लिख के भेज देना, ये हम भी पढ़ेंगे फिर से उसको। हाँ, किसी ने मेरे से कहा आपकी कोई प्रशंसा करता है कैसा लगता है, मैंने कहा तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ। इसलिए ध्यान से सुनती हूँ कि देखूं कि मैं रियल हूं ना। नहीं है तो थोड़ा अंडरलाइन कर लूं। नहीं, बाबा कहता है महिमा योग्य तो संगम पर हो, पूजनीय योग सत्संग में बनोगे, क्योंकि तब पावन होंगे ना, मन और तन दोनों ही पावन होगा। बहुत बहुत आप लोगों से मिलके खुशी हुई और मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं करती हूँ। सभी शारीरिक रूप से ठीक रहो, हर प्रकार से सेफ रहो और बाबा के गुण गाते रहो। ओम शांति। अगर आप में से किसको कुछ कहना है, थोड़ा लंबाई चल गया, समय हो गया है, फिर भी ओम शांति।